तहरीर मैंने इसलिए लिख दी ताकि सब लोग उस पर दस्तखत कर लें। आपका फिलहाल जो मामला है वो इख्तिलाफ ही न रहने पाए। आप आपस में लड़ेंगे, हमको तकलीफ होगी। हमने तो ये सुना था कि दोनों ग्रुप के लोग सुन्नी हैं और इस कदर आप दिलों में बटे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है। कल तक आपको मालूम है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, मैंने गैर मुकल्लिदों से मुनाजरा किया है। 3 घंटे तक वो परेशान रहे और शिर्क की तारीफ नहीं कर पाए। हम तो अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत के लिए दौड़ते हैं। अब कोई हमको कहता है कि ये फितना करते हैं, ये करते वो करते, हमारी जातियात पर जो कुछ कहा गया हम सब उसको माफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी जमात को जो अपने लोग हैं, जैसे दावत इस्लामी हो या सुन्नी दावत इस्लाम, इख्तिलाफ है बहुत सारी चीजों में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कयामत तक नहीं साबित कर सकता कि मैंने किसी को काफिर कहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कदर अपने आप को मोहतात रखता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया क्या फरमाते जानते हैं कि हम इन तंजीमों को बाज इख्तिलाफात की बुनियाद पर मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और नुमाइंदा नहीं मानते। नुमाइंदा होना अलग चीज है और किसी को काफिर कहना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि हम आपको नुमाइंदा अपना नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई, लेकिन आपको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई। लेकिन अभी इसी स्टेज पर ये सारी बातें कह करके और हमको मौरद इल्जाम ठहराया गया कि फला को काफिर कहा, फला को काफिर कहा। फितना, अल्लाह हम सब की ऐसे फितनों से हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आप लोग मुसलमान सुन्नी सही अकीदा सब लोग आला हजरत हुजूर सदर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मैंने अभी चंद हफ्ता पहले जब यहाँ आके तकरीर की थी रसूलपुर में, तो मैंने ये वाकया बयान किया था कि मैं पहली मरतबा जब मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए आया, पहली मरतबा, तो मैंने देखा कि वहां खादिम चादर पेश कर रहे थे, तो चादर पेश कर रहे थे और नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ तो वो मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे, ये खुद मैंने देखा वहां पर अपनी आंखों से। तो अब इस दयार में अगर इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आप लोग मामूली बातों पे लड़ेंगे, अलग बात है। अब्बू मियां का जहां तक मामला, वो काबिल एतराज थे और हैं, जब तक कि इन इबारतों की वजाहत नहीं हो जाती है। वो ठीक है, इन्होंने डाल दिया है अकाबिर उलमा पर ताकि आप लोग आपस में न लड़ें। और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ जो बातें मंसूब हैं, जब वो काबिल एतराज हैं, तो अब ऐसी सूरत में उनसे जुड़े रहने वाले लोग भी एतराज के भंवर में रहेंगे जब तक कि उनका तस्फिया ना हो जाए। 2 बातें मैंने अभी आपके सामने रख दी। हम हनफी हैं, हम केरला न जाने कितनी मरतबा गए, साल में कई मरतबा जाते हैं, और वहाँ शाफई लोग जो हैं, हम लोगों का यहाँ एक मसला है, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि बड़े हौज में वजू करना चाहिए, मगर शाफई लोगों के यहाँ मसला ये है कि छोटे से हौज में भी वजू करे तो चलेगा और उसी में वो कुल्ली भी करते हैं। हमारे हनफी एतबार से वहाँ वजू सही नहीं है। अब हम ऐसे शाफई के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अब्बू मियां कहते हैं कि जो ऐसा न करे, यानी नमाज न पढ़े, वो गोया छुपा हुआ मुनाफिक है। तो बताइए क्या हम लोग छुपे हुए मुनाफिक हैं? अल्लामा शामी ने ये बात लिखी है, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने ये सब बातें लिखी हैं कि शाफई के पीछे हनफी कब नमाज पढ़ेगा, उसकी शर्तें हैं। तो अब इस तरीके की जो बातें वो काबिल एतराज हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाइयों, हम और आप सब लोग जब मसलके आला हजरत के मुताबिक अमल करने वाले हैं, तो आला हजरत की तहरीर ही को हम हरफ आखिर समझ करके अकीदे के सिलसिले में जो आला हजरत फरमाए उसी पर अमल करें। ये नहीं कि तस्किया हमने कर दिया, हमने देखा कि आप लोग किसी भी वजह से हालात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, अकीदे उसी पर अमल करें। ये नहीं कि तस्किया हमने कर दिया, हमने देखा कि आप लोग किसी भी वजह से हालात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इतनी सारी बहसें हुई, कभी आपने देखा कि हम भी खड़े हो गए उनसे मार करने के लिए, वो भी खड़े हो गए, लेकिन आप लोग खड़े हो जा रहे हैं। हालांकि आपको नहीं होने चाहिए, आप सब तो हमारे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको अलग समझें? कोई सुन्नी रहनुमा अपनी कौम के लिए कभी नहीं चाहता कि वो इख्तिलाफ में पड़े। अब अगर कोई ये कहे आप में से कि ये मुफ्ती साहब आकर के इख्तिलाफ करके गए, बताइए बात झूठी होगी कि नहीं? हमको तो मालूम भी नहीं था कि आपका इलाका किधर है, हमको तो मालूम भी नहीं था कि कौन मौलाना अब्दुल सत्तार साहब है, कौन हफीजुर रहमान साहब है। आपने हमको बुलाया, हम आपके मेहमान हैं। अब आप हमारी इज्जत करें या हमारी बेइज्जती करें, या आपके इख्तियार में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ऐसे हालात